दोस्तों, क्या आपके पास भी राशन कार्ड है? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि झारखंड में राशन कार्ड को लेकर एक साथ 4 बड़े अपडेट सामने आए हैं। दोस्तों, कहीं पर 100 रुपए प्रति किलो तक जुर्माने की चेतावनी आई है, तो कहीं फर्जी कार्ड धारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है सरकार द्वारा। कहीं डिजिटल जाति प्रमाण पत्र की नई चर्चा आई है और कहीं पर करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ईमानदार राशन कार्ड धारकों को भी घबराने की जरूरत है? आखिर सरकार क्या बदल रही है, किस पर कार्रवाई होगी और आम लोगों को अब क्या करना चाहिए? इस वीडियो में बिना अफवाह सीधा और सही जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर से। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला न्यूज, झारखंड में राशन देने में गड़बड़ी पर लगेगा 100 रुपया प्रति किलो जुर्माना, फर्जी कार्ड धारियों पर भी होगा एक्शन। दोस्तों, यह खबर दैनिक जागरण में छपा हुआ है, प्रिंट हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत कोई भी डीलर कम राशन देता है तो यह अपराध है। शिकायत करने पर संबंधित डीलर पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसके लिए 100 रुपये प्रति किलो दंड की प्राविधान है, परंतु इसके लिए उपभोक्ता को जागरूक होना होगा। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है, झारखंड सरकार ने अपने स्तर से तो पीडीएस में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य के सभी 25,000 डीलरों को इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन और ई पॉस मशीन उपलब्ध कराने का काम किया है और दोनों मशीनें आपस में जुड़ी रहती है। इससे एक छटाक भी कम वजन डीलर नहीं दे सकता है। यदि कोई डीलर ऐसा करता है तो सरकार की ओर से जारी संबंधित नंबर पर शिकायत करे, कार्रवाई होगी। और यह सेवानिवृत्त IAS सतीश चंद्र चौधरी का कहना है। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है, वह झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग में अपर सचिव रहे हैं। उन्होंने सोमवार को जागरण विमर्श के तहत अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा है कि जो लोग राशन कार्ड बनवाने के योग्य है उन्हीं का बन पाता है। यदि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी देकर राशन कार्ड बनवा लिया हो तो ऐसा अधिकारियों की निगरानी की कमी के कारण ही संभव हो पाता है। आगे देखिए, यहाँ पर 2,54,000 लोगों की सूची झारखंड को केंद्र सरकार ने सौंपी है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पूरी जांच के बाद 2,54,887 ऐसे लोगों की सूची झारखंड सरकार को भेजी है जिन्होंने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा लिया था। उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। अब तक जितना राशन उन्होंने लिया है उस पर 12% ब्याज के साथ लौटाने का प्राविधान है। उन्होंने कहा है, यदि किसी व्यक्ति का 3 कमरे का मकान है या 5 एकड़ सिंचित जमीन है या 4 पहिया वाहन है या वो टैक्स भरते हैं, आयकर देते हैं, तो वे सरकारी राशन लेने के हकदार नहीं है। यदि पहले स्थिति ठीक नहीं थी तो ले रहे थे और बाद में स्थिति बदल गई तो सामान्य से उन्हें राशन कार्ड जमा करा देना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति ने 6 महीने तक लगातार राशन नहीं लिया तो उसका राशन कार्ड भी रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था पहला अपडेट। अब हम समझते हैं दूसरा अपडेट क्या है। दोस्तों, दूसरा अपडेट है, झारखंड में राशन कार्ड धारियों से अब जाति पूछ रही है सरकार और सभी कार्ड धारियों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र देना होगा। और ये खबर छपा है दैनिक भास्कर में। दोस्तों, झारखंड में राशन कार्ड धारकों से सरकार अब उनकी जाति पूछ रही है और राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े कुल 67,93,458 राशन कार्ड धारकों को अपने कार्ड में अब जाति दर्ज करानी होगी। और यह नियम किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी जातियों के कार्ड धारकों पर समान रूप से लागू होगा। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है, विभाग ने इसकी पूरी जिम्मेदारी जन वितरण प्रणाली पीडीएस के दुकानदारों को सौंप दिया है। यह काम 5 जुलाई को ऑनलाइन मोड में शुरू हो चुका है और इस अभियान के तहत अब तक 319 राशन कार्ड पर जाति अंकित भी की जा चुकी है और अन्य कार्ड पर भी जाति जुड़वाने का काम तेजी से किया जा रहा है। और पुराने राशन कार्ड में जाति जुड़वाने या नया राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल डिजिटल जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है, हालांकि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। BSO उनके बारे में जानकारी एकत्र कर राशन कार्ड में उनकी जाति अंकित करेंगे और विभाग ने सफेद राशन कार्ड धारकों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा है। उन्हें अपने कार्ड में जाति अंकित कराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें कार्ड पर राशन का लाभ नहीं मिलता है और सरकार की कोशिश है कि इस अभियान को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दोस्तों, 5 जुलाई से अभियान शुरू हो चुका है और अब तक जो है 319 राशन कार्ड में जाति जोड़ा जा चुका है। अब आपके मन में आता होगा कि राशन कार्ड में जाति जोड़ने का क्या जरूरत है।
तो दोस्तों आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसकी जरूरत क्यों। दोस्तों सरकार चाहती है रियल टाइम सटीक आंकड़ा, मतलब अभी समझते हैं। दोस्तों खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग द्वारा राशन कार्ड में जाति दर्ज कराने के पीछे मुख्य रूप से 2 बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक कारण है। सरकार रियल टाइम या सटीक आंकड़ा चाहती है कि किस जाति एसटी, एससी, ओबीसी या सामान्य वर्ग के कितने लोगों को पीडीएस का लाभ मिल रहा है। इससे सरकार को समझने में मदद मिलेगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ किस वर्ग तक सबसे ज्यादा पहुंच रहा है और कौन सा वर्ग इससे वंचित है। भविष्य में किसी विशेष जाति या वर्ग के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने या राशन कोटे में बदलाव करने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अपात्र लोगों को छांटने में भी मदद मिलेगी और जाति न जोड़ने से अनाज की आपूर्ति नहीं होगी बंद। यहाँ पर एक बड़ी खबर है दोस्तों कि अभी काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप राशन कार्ड में जाति अपडेट नहीं करते हैं तो आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, आपको अनाज जो है राशन कार्ड में जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जाति ना जोड़ने से अनाज की आपूर्ति नहीं होगी बंद। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, राशन कार्ड में जाति अंकित कराने के लिए डिजिटल जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। अगर कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं दे पाता है तब भी उसका राशन बंद नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड में जाति अंकित करने का काम 5 जुलाई से शुरू हुआ है। इसके लिए डीलरों को और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। भविष्य में भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और बताया जा रहा है कि पहले भी राशन कार्ड में जाति अंकित करने का प्रावधान किया गया था। उस समय करीब 30% लोगों की जाति राशन कार्ड में अंकित थी, लेकिन उस समय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जा रहा था। अब प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर एक और डेटा है जिससे आप जान लीजिए, बहुत जरूरी है। EH कार्ड यानी लाल कार्ड, इसमें जो है कार्ड धारक 51,09,297 कार्ड धारक है लाल कार्ड का, और उसमें लाभुक है 2,29,07,858 और इसमें भी जाति दर्ज होगी। अगला है पीला कार्ड, अंत्योदय कार्ड। इसमें दोस्तों 8,77,332 कार्ड धारक है और उस कार्ड में लाभुक है 33,46,937, इसमें भी जाति दर्ज होगी। और उसके बाद है हरा राशन कार्ड, इसमें है 8,06,829 कार्ड धारक और उसमें लाभुक है 24,98,531 और इसमें भी जाति दर्ज होगी। दोस्तों एक और राशन कार्ड आता है सफेद राशन कार्ड, उसमें जो है 3,42,427 कार्ड धारक है पूरे झारखंड में और 12,58,848 लाभुक आते हैं। और स्थिति उसका क्या है कि वो अभी इस प्रक्रिया से बाहर है, उसको जाति देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, पीडीएस दुकानों पर ई पोस्ट मशीन व मोबाइल ऐप से अंकित होगी राशन कार्ड पर जाति, और इस काम का जिम्मा पीडीएस दुकानदारों को दिया गया है। इसलिए ई पोस्ट मशीन और मोबाइल ऐप के माध्यम से राशन कार्ड धारियों के राशन कार्ड में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया जाएगा और सभी राशन डीलरों को इससे संबंधित निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। विभाग ने साफ कर दिया है कि इस काम के लिए राशन डीलरों को अलग से कोई राशि नहीं दी जाएगी। हालांकि लोगों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनाने में कुछ परेशानी हो रही है, इसके लिए प्रज्ञा केंद्रों पर कतार लगने लगी है और सबसे बड़ी समस्या खतियान की है, क्योंकि इसके लिए खतियान बहुत जरूरी है। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, खाद्य आपूर्ति विभाग से मिले निर्देश के आधार पर सभी संबंधित राशन कार्ड पर जाति अंकित करने का काम शुरू कर दिया गया है और राशन डीलरों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं तीसरा अपडेट सरकार का क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह खबर है लाइव हिंदुस्तान में प्रिंट हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, रांची में 115 राशन कार्ड धारियों पर 3.5 करोड़ का जुर्माना, क्या है वजह। दोस्तों झारखंड में फर्जी राशन कार्ड धारकों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। यहां आपूर्ति विभाग ने शनिवार को रातू प्रखंड में अपात्र राशन कार्ड धारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 115 लोगों पर करीब 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग ने सभी संबंधित कार्डधारियों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। और विभाग की जांच में 45 ऐसे राशन कार्डधारी मिले जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है और वहीं 70 ऐसे लोग भी चिन्हित किए गए हैं जिनके पास 4 पहिया वाहन है। दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि बता दें कि सरकारी मानकों के अनुसार दोनों श्रेणियों के लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं।
इसके बावजूद वे लंबे समय से सरकारी अनाज का लाभ ले रहे हैं और जांच के बाद प्रत्येक अपात्र कार्डधारी पर 2.94 लाख रुपए से 3.19 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। और विभाग का मानना है कि अपात्र होने के बावजूद सरकारी योजना का लाभ लेने से सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ है, इसलिए नियम अनुसार वसूली की कार्रवाई की जा रही है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया है कि सरकार के निर्देश पर जिले भर में अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान का अभियान चलाया जा रहा है और जांच के दौरान जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर राशन कार्ड बनवाया है या अपात्र होने के बाद भी लाभ लिया है, उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य में जांच अभियान जारी रहेगा और पात्रता के मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है, झारखंड में 8 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों की जांच शुरू हो गई है। झारखंड में 8 लाख से अधिक राशन कार्डों की जांच शुरू हुई है, जहां लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले कार्ड धारकों का सत्यापन किया जा रहा है और गड़बड़ी मिलने पर कार्ड रद्द हो सकते हैं। दोस्तों, झारखंड में ऐसे कार्डधारियों की जांच शुरू हुई है जो लंबे समय से इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। खाद्य विभाग ने ऐसे लाखों राशन कार्डों को चिन्हित किया है जिन्होंने कई महीनों और सालों से कोई राशन नहीं लिया है। दोस्तों, विभाग के मुताबिक करीब 8 लाख से ज्यादा राशन कार्ड फिलहाल जांच के दायरे में आए हैं और अब इन कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है और जांच के दौरान अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो इन्हें रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि राशन कार्ड को सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, खासकर उन जरूरतमंद लोगों के लिए जिनका नाम राशन कार्ड और नाम जोड़ने के आवेदन लंबित है। इस जांच का खास मकसद यह देखना है कि कौन से राशन कार्ड निष्क्रिय है और कौन से फर्जी है और किन कार्डों में गलत जानकारी दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, यह था झारखंड राशन कार्ड से जुड़े कुछ नए अपडेट जिसे आपको जानना बेहद ही जरूरी था। अब आप समझ गए होंगे कि किन लोगों पर कार्रवाई हो रही है और एक सामान्य यानी आपके जैसा ईमानदार राशन कार्ड धारक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें, हमेशा आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही फैसला लीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें